देखो जानवर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यदा कदा टाइम टू टाइम अपनी स्किन को सेट डाउन करते हैं। मतलब जो पुराने डेड स्किन होते हैं उसको गिरा देते हैं। सांप का जो स्किन शेडिंग का प्रोसेस है, जिसको हम सांप का केचुल त्यागना भी कहते हैं ना, ऊपर का जो डेड स्किन होता है वो बहुत फेमस है। यदा कदा मैदानों में घास के आसपास हमें दिखता भी रहता है। जब ये पुरानी स्किन को गिरा देते हैं, ठीक है, सेट डाउन कर देते हैं, तो जानवर में क्या होता है, नया स्किन हो जाता है, नया स्किन उत्पन्न हो जाता है, आ जाता है। हमारे हाथ में भी क्या होता है कि यदा कदा देखोगे कि चमड़ी जो होती है ना, पुरानी जो टिश्यू होते हैं, स्किन होते हैं, सेल होते हैं, वो खुरदुरे हो जाते हैं और गिरने लगता है और फिर नए स्किन आते हैं। ये बहुत कॉमन मतलब प्रोसेस है एनिमल के। अब देखो, जब भी पुराना स्किन जाता है, नया स्किन आता है, तो नए स्किन में चमक आता है। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो आप अपने लाइफ के साथ। जीवन में भी क्या होता है ना कि हम पुराने थॉट्स लेके जीते रहते हैं, खासकर हम झूठी ईगो लेके जीते हैं। देखो, एक होता है मान सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को महत्व देना, और एक होता है ईगो को महत्व देना। जिन लोगों के पास ईगो होता है ना, उनके पास मान सम्मान कभी नहीं होता, देखना। और जिनके पास मान सम्मान होगा ना, वो ईगो को साइड कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमको जीवन में बढ़ना है। जीवन में बढ़ने के लिए हमको अपने आत्मा की शक्ति को पहचानना है, और यही मेरा मान सम्मान की भी रक्षा करेगा। लेकिन जिनको ईगो होता है ना, वो बेवजह देखोगे शाउट करेंगे, चिल्लाएंगे, अपनी दबंगई भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे, बोलेंगे कि तुम हमसे दब के रहो, नहीं तो तुमको कौन पूछेगा। ये जो सारी बातें होती है ना, उस इंसान के अंदर की कमजोरी को दर्शाती है, वीकनेस को दर्शाती है कि वो इंसान कितना खोखला है, वॉइड है, खाली है। तो आपके साथ इस तरह की बदसलूकी वाली बात करता है। लेकिन चूंकि आप में ईगो नहीं है, या आपने सपोज कर ईगो को ड्रॉप डाउन कर दिया, सेट डाउन कर दिया, आपने थॉट्स को परिवर्तित कर लिया, आपकी आत्मा में नया शक्ति आ गया, आप एक ऊर्जावान इंसान हो गए, ठीक है, आपके थॉट्स में चमक आ गई, आपका थॉट्स जो है वो आपके लाइफ का नया डेस्टिनी लिखने को तैयार है। आपने पहचान लिया कि मेरी आत्मशक्ति क्या है, आत्मबल क्या है, हम सर उठा के जिएंगे। हम क्यों रोगों के आगे जाएं, घड़ी घड़ी गिर के रहें, छटपटा के रहें, घड़ी घड़ी पैर पे गिरते रहें। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत ज़्यादा जब आप माफ़ी मांगते हो ना, तो आपका अंतर मन ही कहता है, कब तक ही जलीली का जीवन जियोगे, क्यों तुम बार बार गिर रहे हो, किस बात के लिए गिर रहे हो भाई। कम पैसा है, हम कम में रहेंगे, बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं रखेंगे। मान लो आपको कोई साड़ी गाड़ी हीरे जवाहरात सब कुछ दे, लेकिन अगर आपके मान सम्मान स्वाभिमान से खेले, तो वो चीज़ आप स्वीकार करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। जानवर को भी अगर आप खाना देते हो, गाय बकरी भैंस को भी डंडा से मारो, तो देखोगे दूसरे तीसरे दिन से वो जानवर भी आपके दरवाजे पे आके खड़ा होना बंद कर देगा। कुत्ता भी आपके दरवाजे आता है, लेकिन आप बार बार दुत्कारोगे ना, ठीक है, तो वो भी चला जाता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है। हालांकि वो सब जो जानवर होते हैं बोल नहीं पाते हैं, बातों को प्रकट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर चेतना है, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मन को परिवर्तित करो। पुराने डटी गंदे थॉट्स है ना, जो ईगो वाले थॉट्स है, उसको साइड कर दो। तब देखोगे नया थॉट्स का जनरेशन शुरू होगा, नया स्किन की तरह नए थॉट्स आएंगे। और जो नया थॉट्स होता है ना, जो आत्मबल से भरा रहता है, वो आपको बढ़ने में मदद करता है। लेकिन होता क्या है ना कि हम पुरानी घिसी पिटी थॉट्स लेके जीते रहते हैं। हमें लगता है कि अरे इस परिवार को छोड़ देंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे, इसलिए जानना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। देखो, माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन कितनी बार? अगर कोई इंसान बार बार आपके साथ एक ही सलूक कर रहा है, इसका मतलब वो इंसान की फितरत ही ऐसी है, वो सुधरने वाला नहीं है। तो अब आप सुधर जाओ, अपने ऊपर काम करो। नहीं तो जितना ज़्यादा मौका दोगे ना, तो होगा क्या कि बाकी भी जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, सब लोग आपके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे। कि लोग टेक इट फॉर गारंटेड ले लेते हैं कि अरे आप तो ऐसे ही हो। जब वो आदमी आपके साथ बदसलूकी करता है, आप कुछ नहीं बोलते हो, तो हम कर रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हो, वो आपके साथ सवाल कर देगा। फिर आप क्या कहोगे कि वहाँ हम ईगो में लेके नहीं जीते हैं, आपके सामने हम ईगो लेके जी रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना। इसलिए मन के सोच को हम परिवर्तित करते हैं। जैसे जैसे सोच परिवर्तित होने लगता है ना, आप खुद में फील करोगे जीवन की जो दशा है ना, ऊपर उठने लगती है। और इंसान का ना जो पुराना टॉक्सिक पॉइजनस थॉट्स है ना, वही आपको किल करता है। वो आपके अंदर की शक्ति को खाता जाता है। आप समझ नहीं पाते हो कि आपकी एक्चुअल शक्ति कहाँ है। और इसलिए घड़ी घड़ी आपको लोगों के पास जाना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है, और लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानो कि हम क्या है। इंसान को ना संपूर्णता में जीना चाहिए, शून्यता में नहीं जीना चाहिए। जो इंसान शून्यता में जीता है ना, वो अंदर से खोखला होता है, वॉइड होता है, खाली होता है। तो अब उसको भरना है अपने आप को, तो भरने के लिए लोगों पे डिपेंडेंट रहता है। और जितना ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे ना, मतलब घड़ी घड़ी माफ़ी मांगोगे, लोग समझ जाएंगे कि ये इंसान के अंदर ताकत वाकत कुछ नहीं है। लेकिन जब अपने आप में पूर्ण फील करोगे कि माँ की शक्ति मेरे अंदर है, हम सब कुछ कर सकते हैं, पुराने विचारों को, हम गलत थॉट्स को त्याग दिए, नए थॉट्स के साथ अपना सुंदर डेस्टिनी लिखेंगे, तो अपने आप में ताकतवर फील करोगे, स्ट्रांग फील करोगे।